नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो दोस्तों हॉट टॉपिक यहाँ पर जिसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ, वो रहने वाला है यूयू ललित टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस। दोस्तों ये टॉपिक सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जो नॉलेज है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि किस तरीके से चीफ जस्टिस जो है हमारे इंडिया पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर जो जज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, उन्हें यहाँ पर परमिशन मिलती है कि आप CGI बन सकते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो पूरी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से ये यूयू ललित जो है दोस्तों, उनका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से उनको CGI यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो आप अगर नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों जैसे ही पॉप आउट होती है सबसे पहले उसको हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं विद द अपडेटेड फॉर्म, ताकि आप जो अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्जाम के लिए वो आप और मजबूत बना सके अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। ठीक है, तो इसी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक और PDF हम सबसे पहले प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, आप PPT भी वहीं पर ही क्या कर सकते हो दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप अविजन का जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है ऑफिशियल ऐप, वो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जॉब नोटिफिकेशन, GK कैप्सूल एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऑफिशियल वेबसाइट हमारी है avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी हमारे आने वाले अपकमिंग जो एग्जाम है, जैसे आप देख सकते हो IBPS PO का नोटिफिकेशन रिलीज हुई कुछ दिन पहले, उसके ऊपर भी दोस्तों हम 16 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो बैच भी आप लोग के लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उसमें एनरोल करवाना, आप करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आपको सारी चीजें यहाँ पर हर फैकल्टी के द्वारा दोस्तों कन्वे कर दी जाएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में जिसका टॉपिक है आज का हमारे यूयू ललित को बनाया गया है क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनके बारे में मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले दोस्तों आप उनकी फोटो यहाँ पर देखिए। ठीक है, आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में यूयू ललित अब हमारे क्या बनेंगे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, NV रमन्ना को। ठीक है, NV रमन्ना को यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया। अब देखो ये पूरी कहानी क्या होती है, मैं तुम्हें बिल्कुल धीरे धीरे विस्तार में समझाऊं तो आप लोग पहले तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी CGI होता है एट प्रेजेंट, जैसे हमारे पास कौन है, NV रमन। ठीक है, हमारे पास कौन है, NV रमन। ठीक है, तो यही क्या करते हैं, यही अपने इस पोस्ट के ऊपर एक सक्सेसर को अपॉइंट करके जाते हैं, मतलब अपना उप अधिकारी जो होता है दोस्तों, जैसे कि NV रमन अब क्या होने वाले, रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे मतलब जज का नाम देंगे जो कि CGI की पोस्ट पर यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, सक्सेसर इनका बनेगा। तो इन्होंने नाम दिया है किसका, यूयू ललित का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि NV रमन ने नाम दे दिया और यूयू ललित बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं होता है, इसके आगे भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है, तो वो हम धीरे धीरे वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो NV रमन थे दोस्तों, वो 48th पोजीशन पर क्या बने थे, CGI बने थे इंडिया के। और यूयू ललित जो उनके सक्सेसर बन चुके हैं दोस्तों, ऐसा आ चुका है मीडिया में, तो ये 49th पोजीशन पर यहाँ पर बनेंगे। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि यूयू ललित यहाँ पर 49th पोजीशन पर बनेंगे और NV रमन जो थे 48th पोजीशन पर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा। जस्टिस उदय उमेश ललित, इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, इज सेट टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द करंट CGI NV रमन्ना टुडे फॉर्मली रेकमेंडेड हिज नेम टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब NV रमन जो है, जिनके फोटो यहाँ पर देख पा रहे, इन्होंने किसको, लॉ मिनिस्टर को, यूनियन लॉ मिनिस्टर को एक नाम दे दिया है कि जो ये सोचते हैं कि इनके बाद इनकी पदवी को संभालेगा, जो कि कौन है, यूयू ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित।
अच्छा, जस्टिस रमन्ना कब रिटायर हो रहे? तो अगस्त 26 तारीख 2022 को ये रिटायर हो जाएंगे। मतलब आपके यहाँ एनवी रमन जी हैं जो यहाँ पर, वो 26 तारीख को यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना कि एक एज वाइज होता है, ठीक है, सिर्फ 65 साल की उम्र में आपको रिटायर करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी चीज, आफ्टर विच जस्टिस यूयू ललित विल टेक ओवर बिकमिंग द 49th CJI एंड ही विल ओनली फॉर 74 डेज। मतलब यहाँ पर यूयू ललित जी भी दोस्तों सिर्फ 74 डेज के लिए ही CGI बनेंगे इंडिया के, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी एज जो है वो नवंबर 8 को, ठीक है, नवंबर 8 को जब ये रिटायर होंगे इनकी एज 65 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी। और आपको पता होनी चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हमारे इंडिया में CGI की एज 65 हो जाती है तो वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जो यूयू ललित जी हैं वो नवंबर 8 2022 को दोस्तों 65 साल के यहाँ पर हो जाएंगे, जिनकी वजह से यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो सिर्फ कितने दिन का रहेगा, 74 डेज का ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर दोस्तों 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। क्या? एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि यूयू ललित 49th पोजीशन पर बनेंगे। दूसरा मैंने ये बताया दोस्तों आप लोगों को कि यहाँ पर 65 ईयर्स में क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर वो 65 साल की उम्र आ चुकी है उनकी तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। और तीसरी बात यहाँ पर कि यूयू ललित सिर्फ 74 डेज के लिए यहाँ पर क्या बनेंगे, CGI बनेंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखो कुछ एक दो बातें मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, उसके बाद हम बैकग्राउंड पर चलेंगे। आप एक बात गौर से सुनिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम इसी की बात करते हैं, एनवी रमन ने क्यों यूयू ललित जी का नाम दिया? क्योंकि देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो कोई बंदा जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों तक काम कर रहा है, ठीक है, तो या तो एज के ऊपर इसका चुनाव हो सकता है कि एनवी रमन ने एज की वजह से यहाँ पर इनको चुना, या फिर होता है एक्सपीरियंस, ठीक है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस वकील होता है उसे CGI की पोस्ट पर रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा दोस्तों कि जब भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है तो वो ये देखता है कि कौन उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट में काम करा हुआ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में काम करा हुआ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर यूयू ललित जी थे, जिनको यहाँ पर रेकमेंड किया गया एनवी रमन जी के द्वारा। सिर्फ रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। अब ये रेकमेंडेशन किसके पास जाती है, देखो गौर से आप लोग सुनिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जगह मुझे यहाँ पर जहां पर मिलेगी एक बार यहीं पर मैं आपको समझा दूं। देखो एनवी रमन ने क्या किया, एनवी रमन ने सिर्फ रेकमेंड किया, ठीक है। वो रेकमेंड इन्होंने किसको किया, लॉ मिनिस्ट्री को किया। लॉ मिनिस्ट्री ने वो रेकमेंडेशन ले जाकर प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने जब वो रेकमेंडेशन को देखा और उन्हें लगा कि ये रेकमेंडेशन सही है तो वो लेकर जाते हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट लास्ट में इसको क्या करता है दोस्तों, अप्रूवल देता है, परमिशन देता है, तब जाकर वो बंदा क्या बनता है, CJI बनता है। तो मतलब प्रेसिडेंट का खेल है। एक बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, जब भी इंडिया में क्या बनता है, लॉ बनता है, ठीक है, लॉ बनता है तो पहले क्या होता है, देखो आपको पता होगा, पहले बनता है ड्राफ्ट पेपर, है ना। ड्राफ्ट पेपर के बाद वो क्या होता है, लोकसभा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकसभा में वो पास हो जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में प्रेजेंट होता है, राज्यसभा में पास हो गया तो उसके बाद वो कहा जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर अपने दस्तखत कर देता है, साइन कर देता है, तब जाकर वो लॉ क्या बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से जो CGI जो आपका रिटायर होने वाले हैं वो रेकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री PM के पास लेकर जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास चला गया, नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर जाएंगे किसके बाद, अब किसके पास लेकर जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी के पास। और द्रौपदी मुर्मू जी ने वहां पर क्या दे दिया, एक्सेंट दे दिया, मतलब उन्होंने हाँ कर दी कि चलो ठीक है, हम यूयू ललित जी को क्या बनाएंगे, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर हो गए दोस्तों। मतलब यहाँ पर मीडिया ने ये बात बोल दी कि नेक्स्ट हमारे एनवी रमन के बाद जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं कौन, आपका यूयू ललित जी। अब इनकी बात करते हैं हम। देखिए तो दोस्तों
यूयू ललित जी का टेन्योर सिर्फ 74 डेज का है, ठीक है, 74 डेज का। लेकिन इससे भी कम एक और जन का टेन्योर यहाँ पर हमारे इंडिया में रह चुका है, ठीक है, किसका है हम बात कर लेते हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द शॉर्टेस्ट टेन्योर सो फार हैज बीन 17 डेज। 17 डेज के लिए भी सीजीआई बना है। कौन बना है? कमल नारायण सिंह इन 1991, ठीक है। आफ्टर जस्टिस यूयू ललित, डीवाई चंद्र जो इज नेक्स्ट इन लाइन टू हेड सुप्रीम फॉर 2 years, ठीक है। मतलब जब यूयू ललित जी दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपके रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक और वकील है जो कि लाइन में है कि जिनको सीजीआई बना सकते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से परमिट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा मान सकते हो हिंट है, हिंट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ यूयू ललित जी तक की बात करेंगे, मतलब 49th सीजीआई तक ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम के लिए, शॉर्टेस्ट टेन्योर 17 दिन का किसका था, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। Justice Lalit will become the second CJI who will directly elevated to the apex court bench from the bar. Justice S.M. Sikri, who became 13th CJI in January 71, was the first lawyer to be elevated directly to the top court benchmark in 1964. एक्चुअली क्या होता है कि जब ये अपनी 65 ईयर्स की उम्र को अटेन कर लेते हैं या फिर अचीव कर लेते हैं ना, तो वो खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं दोस्तों, रिटायर होते हैं। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये जो यूयू ललित जी हैं ये एक्चुअल में है कौन, इनका हम पूरा चिट्ठा जानेंगे कौन है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने जो पहले ही आपको बात बता दी उसके बारे में एक बार वापस से, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया कैसे जाता है। देखो, तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 जो होता है ना, उसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, अप्रूवल देता है। ध्यान रखना, लिख लेना कहीं पर प्लीज, इनके ना आप है ना लिखते चलना। मेरे आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि प्लीज कॉपी और पेन से जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराए मैंने यहाँ पर उनको आप लिख लो लाइन में, ठीक है। तो आर्टिकल 124 का जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2, उसमें यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करता है, अप्रूवल देता है कि ये कौन बनेंगे, इंडिया के सीजीआई बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेशन कमेटी ने जो रिकमेंड किया, अगर वो मान लो कि प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा या फिर पीएम को अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा नहीं है कि वो रोक सकते हैं उसको, ऐसा नहीं होता है। या फिर अपनी मर्जी से किसी को भी बना दिया पीएम ने या प्रेसिडेंट ने, ऐसा नहीं होता है। जब रेकमेंड होता है ना, जब रेकमेंड होता है तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करा जाता है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसके बाद ही पीएम को पास होता है वो। तो लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी, पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करेगी, मतलब कि यहाँ पर यूयू ललित के ऊपर कोई आरोप तो नहीं है क्या, कोई केस तो नहीं चल रहा क्या, इन्होंने कभी ऐसा कोई फेवरेबल डिसीजन तो नहीं लिया कि वन साइडेड डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में कभी ऐसा एज अ वकील। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे पूरा पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर होता है, उसके बाद ही पीएम मोदी को यहाँ पर, मतलब मोदी जी को या पीएम को क्या जाता है, इनका नाम रेकमेंड आगे बढ़ाया जाता है। तो पूरी चीजें यहाँ पर क्या होती है, एकदम फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर छूट जाए जिसके पर उंगली उठाए आगे मीडिया, ऐसी चीजें, ठीक है। तो अगर मान लो कि पीएम मोदी जी को नहीं भी पसंद है या फिर द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं भी पसंद है ना, तो वो रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है। ये बात किसने बोल दी, लॉ मिनिस्ट्री ने बोल दी। तो ऐसा तो मान के चलो आप कि जो रेकमेंड किया जाता है ना सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशन बनती है ना वहां पर, वो जो रेकमेंड करती है वही आदमी क्या बनता है, सीजीआई बनता है, अगर उसका बैकग्राउंड क्लियर है तो। अदरवाइज बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता तो रिकमेंडेशन कमेटी किसी और का नाम फिर क्या करती है, रेकमेंड करती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और पीएम क्या काम करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि भैया हाँ सारी चीजें प्रॉपर वाइज चल रही है कि नहीं चल रही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किसी बंदे का नाम ले लिया, कोई फेवरेबल के चलो हम किसी अपने मतलब प्रिय का या फिर किसी हितैषी का नाम यहाँ पर आगे डाल दे के सीजीआई बना दो, नहीं ऐसा नहीं। हमेशा प्रोसीजर के हिसाब से सीजीआई यहाँ पर बनता है इंडिया में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ कुछ चीजों में दोस्तों हम बहुत कड़े हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं मैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही किसी को लाइसेंस नहीं दे देता, ऐसे ही वो किसी को पेनल्टी नहीं लगा देता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर सबसे अच्छा सेंट्रल बैंक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे, पहले पूरा चेक करेंगे बैकग्राउंड, और उसके बाद ही वो किसके पास जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर फिर किसके पास जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। सीजीआई रिटायर हो जाता है एट द एज ऑफ 65, तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये भी आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज होता है ना, अगर उसकी उम्र छोटी होती है, एज छोटी होती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। जिसकी उम्र क्या होती है, ज्यादा होती है, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, कम होता है।
ये बात आपको समझ में आई कि जितनी छोटी उम्र में वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा उतना ज्यादा ही तो एक्सपीरियंस उसको होगा। तो हमेशा जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना, भले ही वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उसको ही क्या करेंगे, रेकमेंड किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, इसलिए मैंने 2-4 बार इसको रिपीट किया है कि एक्सपीरियंस के बेस पर ही यहाँ पर रिकमेंडेशन कमेटी रेकमेंड करती है सीजीआई का नाम। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, कुछ इंट्रो लेते हैं, यूयू ललित जी एक्चुअल में है कौन। ठीक है, इनका बैकग्राउंड थोड़ा जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किस पोस्ट पर आ रहा है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो बंदा है कैसा ये तो हम जाने। देखो, जस्टिस उदय उमेश ललित was born in November 9, 1957 in Maharashtra. His father UU Lalit had served as an additional judge of the Bombay High Court Nagpur bench. He also served as a senior counsel to the Supreme Court of India. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका बैकग्राउंड यहाँ पर बता दिया। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन लीगल सर्विसेज कमेटी ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2014 में इनको अपॉइंट किया गया एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब मेरी बात आप गौर से सुनना, यूयू ललित एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने जो करियर है वो लॉयर के रूप में स्टार्ट किया था, वो भी प्रैक्टिशनर जो लॉयर होता है ना उसके रूप में। और यही एक ऐसे व्यक्ति है जिनको लॉयर से सीधा सुप्रीम कोर्ट का क्या बना दिया गया, जज बना दिया गया। इन्होंने इतनी मेहनत की है दोस्तों अपने पूरे लाइफ टाइम में कि एक प्रैक्टिशनर लॉयर होने के बाद यही एक ऐसे व्यक्ति है पूरे भारत में जिन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पर बना दिया गया। सीजीआई की बात नहीं कर रहे, जज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, उसके बाद इनका ये कब बहुत ज्यादा फेमस हुए दोस्तों, जब आपको ध्यान होगा ट्रिपल तलाक की जब कार्रवाई चल रही थी तब इनका नाम बहुत यहाँ पर आया था। और साथ ही साथ उसके बाद जब राम मंदिर की बात हो रही थी तो राम मंदिर में भी इनका नाम काफी आगे आया था। ठीक है, तो तब उस टाइम में ये काफी यहाँ पर फेमस हुए थे। देखो, पढ़ो आप। ड्यूरिंग हिज टेन्योर अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ही हैंडल्ड सेवरल हाई प्रोफाइल केसेस। He represented Union Home Minister Amit Shah in the Tulsiram Prajapati Face encounter case, and he served as a special public prosecutor to the Central Bureau of Investigation in the trial of 2G matters to ordered by the Supreme Court. तो यहाँ पर दोस्तों 2G मैटर, 2G घोटाले में भी इनका नाम यहाँ पर बहुत आया था, और यहाँ पर ट्रिपल तलाक में यहाँ पर इन्होंने बहुत नाम कमाया था इन यूयू ललित जी ने। और उसके बाद फिर अयोध्या में राम मंदिर के बाद में जो उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी थे, वो बीजेपी के जो मेंबर थे, वहां पर उस पर भी डिस्प्यूट में इनका नाम काफी आया था, चर्चित हुए थे दोस्तों उस टाइम भी यूयू ललित काफी, है ना। तो आपको बस ये बैकग्राउंड के रूप में याद रखना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनते, बैकग्राउंड के रूप में नॉलेज के हिसाब से आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरा काम है आपको पूरी तरीके से अपडेट करना। ठीक है, और पूरी तरीके से नॉलेज देना। तो यहाँ पर दोस्तों हम हमेशा, विजन इंस्टीट्यूट हमेशा यही कोशिश करता है कि स्टूडेंट का बेस बनाकर चले, ताकि मान लो कि आपने मेंस निकाल लिया, आपने प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, जब आप इंटरव्यू में आओ और इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे, क्योंकि इंटरव्यू में तो मुक्त जवानी आपको वहां पर क्या देने पड़ेंगे, आंसर देने पड़ेंगे। तो अगर आपको बेस ही नहीं पता होगा ना चीजों का, सिर्फ तुम्हारे आंसर रटे हुए होंगे, तो उससे क्या मतलब दोस्तों। आपको हमेशा क्या बेस पता होना चाहिए चीजों का, कि ये चीजें हुई क्यों हुआ ऐसा, क्या थे ये सारी चीजें। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम हमेशा इलेबोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी, यहाँ पर मैंने बात कर ली। अब मैं आप लोगों के साथ अगर बात करूं तो मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और बताना है वीडियो को एंड करने से पहले, वो ये है कि जैसे अगर यूके की बात अगर मैं करूं, ठीक है, यूएसए की बात अगर मैं करूं दोस्तों, यहाँ पर जो जज होते हैं ना, हाई या सुप्रीम, मतलब जो उनके हायर अथॉरिटी के जज होते हैं, ये कभी भी रिटायर नहीं होते। ये जब मरते हैं ना तभी रिटायर होते हैं, मतलब ये पूरे जीवन अपने काम कर सकते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा मुझे आपको बताने का, तो ये अब ध्यान रखना, यूके यूएस ये सारी जगहों पर यहाँ पर जज एज की वाइज पे रिटायर नहीं होता। यहाँ पर जब मर जाता है तभी रिटायर होता है। अगर वो बहुत हाई लेवल पर है, बहुत एक्सपीरियंस, उसका काम बहुत अच्छा है, वही जज, ऐसा नहीं कि हर जज की बात नहीं होती। जो सुप्रीम लेवल पर जो जज होता है, जिसके एक्सपीरियंस, उसके वर्क स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं ना, उन जजेस को ये लोग रिटायर नहीं करते। वो जब भी रिटायर होते हैं जब वो खुद अपना देह त्याग देते हैं, मर जाते हैं उसके बाद ही। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे वीडियो को एंड करते करते आपको यहाँ पर बतानी थी। तो दोस्तों हमने पूरी इस वीडियो में बात कर ली कि किस तरीके से यूयू ललित जी को रेकमेंड किया गया सीवी रमन जी के द्वारा, और यहाँ पर वो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 74 डेज का इनका टेन्योर यहाँ पर रहेगा।
कीजिएगा दोस्तों, प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा, नॉलेज और एग्जाम दोनों ही तौर से। तो ये था पूरा वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं दोस्तों, आप लोगों तक वो सबसे पहले पहुंचे। और आप टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इनकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले वहां पर मिल जाए। कोई भी ऐसी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ऐसा कोई पॉइंट आता है या फिर ऐसी कोई टॉपिक आती है आपके मन में जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव और इलेबोरेटिव वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, ठीक है। उसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो, भले ही वो कंटेंट रिलेटेड हो या फिर कोई वर्ल्ड अफेयर रिलेटेड हो, चलेगा। कोई भी टॉपिक जिस पर आपको लगता है, संदेह है कि ये मुझे नहीं आता, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ये इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेजोरिटी वाइज दोस्तों यहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी डेफिनेटली। तो बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।